आप सभी साथियों का संस्कृत ज्ञान मीडिया चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पर सवर्ण संधि। मित्रों, इसका सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्ण। यदि आपने सूत्र को समझ लिया तो इस संधि को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम अनुस्वार का मतलब क्या होता है मित्रों? अनुस्वार के बाद यदि यह का मतलब हुआ यह प्रत्याहार के वर्ण आने पर सवर्ण यानी पर सवर्ण हो जाता है। यहाँ पर नियम की तरफ चलते हैं मित्रों। अपदांत अनुस्वार के बाद यदि यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे यदि अनुस्वार के बाद य व र ल स ख स ह आए तो अनुस्वार ही रह जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, संयमः, संलापः, संयोगः, संशयः, संसारः, संहारः। यहाँ पर देख रहे हैं सं धन यमः, यानी जो है क्या है, अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है? अपदार्थ अनुस्वार के बाद यमः, तो यह है, यह आ रहा है तो अनुस्वार ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। संग धन लापः, संलापा हो जाएगा, संग धन योग, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुस्वार अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, अपनी जगह पर बना रहेगा, अपनी मूल जगह को नहीं छोड़ेगा मित्रों, उसी तरह से रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम चलते हैं सीधे अनुस्वार से यही पर सवर्ण यानी पर सवर्ण संधि को समझते हैं उदाहरणों के द्वारा। 60 भी देख लेते हैं। 60 नियम हमारा यहाँ पर है। अनुस्वार धन यय बराबर पर सवर्ण, यानी अनुस्वार वर्ण से जब यह प्रत्याहार का कोई वर्ण मिलेगा मित्रों तो पर सवर्ण आदेश हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। अब देखिए कैसे पंचम वर्ण होता है। साम धन त, उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्या है पहला? साम धन त। यहां पर अपदांत क्या है? ये जो है अपदांत अनुस्वार है, जो सा के ऊपर अनुस्वार है। एक कैसा अनुस्वार है? अपदांत अनुस्वार है मित्रों। और उसके बाद क्या आ रहा है? ता। कौन सा वर्ण आ रहा है? ता। ता है क्या मित्रों? ता जो है वह यह प्रत्याहार का वर्ण है, यानी ये अपदांत अनुस्वार है और उसके बाद यह प्रत्याहार का वर्ण ता आ रहा है, इसलिए मित्रों पर सवर्ण हो जाएगा। जो पर बाद वाला वर्ण ता है उसका पर सवर्ण हो जाएगा, यानी उसी वर्ग, जिस वर्ग का है वो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो ता किस वर्ग का है? किस वर्ग का वर्ण है? ता वर्ग का ही वर्ण है, पहला वर्ण। और उस वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? त थ द ध न। इस तरह से अनुस्वार जो है पर सवर्ण हो जाने का मतलब हुआ त थ द ध न, यानी न हो जाएगा, तो बन जाएगा शांतः। और अब हम चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अंग धन कीतः। यहाँ पर मित्रों आप देख रहे हैं जो आ के ऊपर अनुस्वार है ये अपदांत अनुस्वार है, और उसके बाद जो है कीतः का आ रहा है। का जो है वो यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए जो अनुस्वार है वो क्या हो जाएगा? क ख ग घ ङ। क्या हो जाएगा? क ख ग घ ङ। तो क्या हो जाएगा? अंकिता बन जाएगा। कौन सा शब्द बनेगा? अंकिता। फिर कुंठिता। इसी तरह से कुंठिता जो है, ठा जो है किस वर्ग का है? टा वर्ग का है, और यानी यह प्रत्याहार का वर्ण तो है ही है, लेकिन किस वर्ग का है? टा वर्ग का है। तो टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा? ट ठ ड ढ अड़, इसलिए यहाँ पर अड़ा हो जाएगा, कुंठिता बन जाएगा। इसी तरह गुण धन फिता। था जो है जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पर अनुस्वार की जगह पर आ जाएगा। तो पंचम वर्ण क्या है? प फ ब भ म। तो यहाँ पर गुण धन फिता क्या हो जाएगा? गुणफिता बन जाएगा। अनुस्वार जो है मा में बदल जाएगा। इसी तरह से अंग धन चितः। यहाँ पर जो है अपदांत अनुस्वार के बाद क्या आ रहा है? चा आ रहा है, जो कि यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए उसका परसवर्ण आदेश हो जाएगा। तो चा का परसवर्ण का मतलब चा वर्ग का जो है पंचम वर्ण च छ ज झ इया, इसलिए अंजितः बन जाएगा मित्रों। इसी तरह से पंग धंडितः। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ये जो शब्द बन रहे हैं व्याकरण की जानकारी नहीं होने के कारण गलत लिखा करते हैं।
यहाँ पर पंग धंडिता शुद्ध पंडिता ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन लोग पंडिता में जो है ऐसे ही लिख देते हैं अनुस्वार लगा के। तो आप देखेंगे पंग धंडिता जो प के ऊपर अनुस्वार है ये अपदांत अनुस्वार है मित्रों। और उसके बाद डीता का डीता का डा आ रहा है, और डा जो है टा वर्ग का वर्ण है या प्रत्याहार का भी वर्ण है, और टा वर्ग का है तो टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, ढढ़ा। इस तरह से पंडिता बन जाएगा। इसी तरह से गंगा में देखेंगे आप तो ये अपदांत अनुस्वार है, और उसके बाद ग आ रहा है तो ग जिस वर्ग का है उस वर्ग का पंचम वर्ण अंगा होगा, इसलिए गंगा बन जाएगा। गंगा को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से घंटा तो ये अपदांत अनुस्वार है, और उसके बाद टा आ रहा है तो टा जो है ट पंचम वर्ण हो जाएगा, तो घंटा इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से दम दंडह दंडह बन जाएगा, खंग धंडह खंडा बन जाएगा, झंग धंडा झंडा बन जाएगा। देख रहे हैं डा जिस वर्ग का है उसी वर्ग का जो है पंचम वर्ण है, तो ट सब में डा होता जाएगा, जिसमें बाद में ड है। इसी तरह से पंग धन पा के ऊपर जो अनुस्वार है अपदांत अनुस्वार है, और उसके बाद मित्रों जो पा आ रहा है वो ये प्रत्याहार का वर्ण है, और उसी वर्ग का जिस वर्ग का पा है उस वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ आदेश हो जाएगा अनुस्वार की जगह पर। तो पा वर्ग का पंचम वर्ण जो है मित्रों वो माँ है, इसलिए पंपा जो है इस तरह से शुद्ध पंपा ऐसे लिखा जाएगा। और मंग धंध यहाँ पर माँ के ऊपर जो अनुस्वार है वो अपदांत अनुस्वार है, और उसके बाद जो है द आ रहा है मित्रों, तो द जिस वर्ग का है उस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। इसलिए जो है अनुस्वार किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा मित्रों। इस तरह से निश्चित रूप से हम आशा करते हैं यह वीडियो देखने के बाद आप जो है पर सवर्ण संधि नहीं भूलेंगे और कभी भी गलती नहीं करेंगे। आप सभी साथियों का पूरा वीडियो देखने के लिए